चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स। और जो व्यूअर आज पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल से, उनको अगर ये सारे इसके ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं ये मैंने कवर कर दिए हैं, वो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आगे के पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक एलिमेंट्स इक्वल्स एलिमेंट्स विथ ए मीनिंग। सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो जिसके नेम से ही उसकी मीनिंग पता चले। जो एलिमेंट मीनिंगफुल नेम हो जिसका, और उस एलिमेंट को पढ़ के ही पता चल जाए कि ये एलिमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं या फिर कहाँ पे यूज कर सकते हैं। So what are semantic elements? A semantic element clearly describe its meaning to both the browser and the developer. मतलब जो semantic element होते हैं वो एलिमेंट ही अपनी मीनिंग को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। वो एलिमेंट पढ़ के ही आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर किस किस चीज़ को यूज़ करने के लिए ये एलिमेंट है। तो ऐसे एलिमेंट जो अपनी मीनिंग क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं ब्राउज़र को, और कोई भी डेवलपर भी है अगर उस एलिमेंट को देखता है तो वो क्लियरली समझ जाए कि ये एलिमेंट हम किस लिए यूज करने वाले हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम सिमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स, डिव, जो डिव एलिमेंट है, इसको पढ़ने के बाद, या स्पैन एलिमेंट, इसको पढ़ने के बाद हम कौन सा कंटेंट लिखने वाले हैं, किस तरह का कंटेंट होगा इसके अंदर, वो कुछ आइडिया लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो जैसे इमेज टैग जो है, इमेज एलिमेंट जो है, इसको पढ़ के क्या पता चल रहा है? ये क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है कि इस एलिमेंट के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखने वाले हैं वो इमेज के लिए है। इमेज हम यहाँ से लिख सकते हैं इस पे। नेक्स्ट सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन सा है? टेबल। अब टेबल सिमेंटिक एलिमेंट्स भी क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है अपनी मीनिंग कि हम इस टेबल एलिमेंट से हम क्या लिखने वाले हैं, हम कोई भी टेबल बनाने वाले हैं, या फिर इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो टेबल डेटा में आएगा। इसी तरह आर्टिकल जो सिमेंटिक एलिमेंट है वो भी क्या कर रहा है? क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि इसके अंदर हम किस तरह का कंटेंट लिखने वाले हैं। ठीक है। तो नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे डिव, स्पैन। अब स्पैन मैंने लिख दिया है अगर, तो इसे क्लियरली डिफाइन नहीं हो रहा कि स्पैन के अंदर हम कौन सा कंटेंट लिख रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पे इमेज लिखा हुआ है तो ये ब्राउज़र को भी पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट के अंदर हम इमेज का कंटेंट लिखने वाले हैं या इमेज डिफाइन करने वाले हैं। और डेवलपर को भी ईजिली पता चल जाएगा कि ये टेबल एलिमेंट या फिर आर्टिकल एलिमेंट में हम क्या लिखने वाले हैं। कंटेंट क्लियरली डिफाइन कर देता है। सिमेंटिक एलिमेंट्स इन HTML। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सिमेंटिक एलिमेंट हमारे HTML में। Many website contains HTML code like div id nav, div class header, div id footer to indicate navigation header and footer। मतलब बहुत सारे HTML कोड ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सेक्शन कोड को सेक्शन वाइज डिव में कैटेगराइज कर देते हैं, और उस डिव का नेम या उस डिव का आईडी या क्लास हम डिफाइन करते हैं, जिससे वो पता चले कि इस डिव के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखे हैं वो नेविगेशन का है। और कोई डिव लगाएंगे, उस पर क्लास लगा देंगे हेडर, तो उससे ये पता चलेगा कि इस डिव के अंदर जितने भी कंटेंट आने वाले हैं वो हेडर सेक्शन के लिए हैं, ऐसे ही फुटर के लिए। बट हम बट इससे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं कि HTML हमें बहुत सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स भी प्रोवाइड करता है जिसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमें डिव के अंदर नैव या फिर हेडर क्लास या आईडी लगा के हमें ये नहीं, हम ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं या इंडिकेट नहीं कर सकते कि ये हेडर है, ये फुटर है। कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट हमारे पास अगर ऑलरेडी सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं
जिससे हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं अपने पेज को। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन HTML देयर आर सेवरल सिमेंटिक एलिमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेब पेज। तो जैसे आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, फिर कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेविगेशन सेक्शन, समरी, टाइम। तो इस सारे एलिमेंट से क्या हो रहा है कि क्लियरली हमें डिफाइन हो रहा है कि हम इस पर्टिकुलर किसी भी एक सिमेंटिक टैग के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, क्या कंटेंट लिखने वाले हैं। अगर हम कहीं पे हेडर टैग यूज़ करते हैं, हेडर एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या डिफाइन हो जाएगा, क्लियरली क्या डिफाइन हो जाएगा कि ये इस हेडर कंटेंट लाइक इस हेडर एलिमेंट के अंदर जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो हेडर के लिए होगा। और अगर मैंने ये एलिमेंट भी लिखा तो वो भी क्लियरली डिफाइन कर देगा कि ये हेडर है यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है हेडर। हेडर के लिए हम हेडर सिमेंटिक एलिमेंट यूज कर सकते हैं, नैव, देन सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर। तो ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। अभी देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। HTML सेक्शन एलिमेंट। सेक्शन एलिमेंट क्या होते हैं? दिस सेक्शन एलिमेंट डिफाइन ए सेक्शन इन द डॉक्यूमेंट। मीन्स कि अगर मेरा कोई वेब ब्राउज लाइक वेब पेज है, उस पर हमारे बहुत सारे, मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, HTML का डॉक्यूमेंट है, उसमें मेरे बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे टैग मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन उस टैग को सेक्शन वाइज मतलब डिफाइन करने के लिए हम सेक्शन एलिमेंट का यूज़ करते हैं। सेक्शन एलिमेंट डिफाइन ए सेक्शन इन द document. According to W3 School HTML documentation, a section is a thematical grouping of content typically with a heading. तो हम सेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, हम कंटेंट को ग्रुप करते हैं। बहुत सारे कंटेंट को एक सेक्शन में कर देंगे, फिर बहुत सारे कंटेंट को एक सेक्शन में कर देंगे। तो बेसिकली सेक्शन का यूज़ हम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे कंटेंट को ग्रुप करने के लिए। और सेक्शन में जैसे हेडिंग है, हेडिंग के अंदर कुछ कंटेंट है तो उसको एक सेक्शन बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। जैसे एग्जांपल ऑफ वेयर सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज चैप्टर, इंट्रोडक्शन, न्यूज़ आइटम, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे ये डिफरेंट टाइप के हमारे सेक्शन है, तो इनको डिफरेंट टाइप के कंटेंट है, तो इनको हम सेक्शन से कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। A web page could normally be split into section for introduction, content and contact information। जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि हमारे पास एक ये हेडिंग था WWF, देन उसके बाद कुछ कंटेंट था, फिर एक और हेडिंग है, फिर कुछ कंटेंट है। तो हमने क्या किया कि अगर हमने क्या किया, इस एग्जांपल में क्या किया कि इसने सेक्शन से इस को ग्रुप कर दिया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं HTML आर्टिकल एलिमेंट। आर्टिकल एलिमेंट क्या करता है? द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाई इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट। जैसे ब्लॉग हुआ, ब्लॉग पोस्ट हुआ, यूजर का कमेंट हुआ, या प्रोडक्ट का कार्ट हुआ, फोरम पोस्ट हुआ, ये सब चीज़ें हम किस में लिखते हैं? आर्टिकल में करते हैं। एन आर्टिकल शुड मेक सेंस ऑन इट्स ओन एंड इट शुड बी पॉसिबल टू distribute independently from the rest of the website। तो ये इंडिपेंडेंट डेटा होता है, जैसे फोरम पोस्ट या फिर ब्लॉग पोस्टिंग, हम ये सारी चीज़ें आर्टिकल टैग के अंदर लिख के कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आर्टिकल टैग के अंदर दो तीन आर्टिकल टैग के अंदर हम कंटेंट को कैटेगराइज किया हुआ, ग्रुपिंग किया हुआ, हम रन करके देख लेते हैं। ये इससे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे तो इन्होंने कुछ वो दे दिया है, सीएसएस दे दिया है कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए वाइट बैकग्राउंड के साथ।
तो इसमें क्या हो रहा है, एक आर्टिकल कंटेंट ये है, एक हेडिंग और ये एक ग्रुप है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स। अब गूगल क्रोम के बारे में ये कुछ बताया हुआ है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है मोजिला के बारे में, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, फिर एज एज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हो। तो इस एक पूरे को क्या किया, एक आर्टिकल है ना, बेसिकली ये किसी पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट कोई पोस्ट बता रहा है, जैसे क्रोम के बारे में बता रहा है, ये पूरा सेक्शन बता रहा है फायरफॉक्स के बारे में, ये माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में। तो इसको हम इसी तरह आर्टिकल में कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं कंटेंट को। नेक्स्ट है नेस्टिंग आर्टिकल इन सेक्शन और वाइस वर्सा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाई इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट द सेक्शन एलिमेंट डिफाइन ए सेक्शन इन द डॉक्यूमेंट। तो हम ऐसा भी, जैसे इसमें लिखा हुआ है, नेस्टिंग कर सकते हैं आर्टिकल को, सेक्शन को आर्टिकल के अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं, और वाइस वर्सा आर्टिकल को भी सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे आर्टिकल है, उसको एक सेक्शन बना दिया, फिर बहुत सारे आर्टिकल है, उसको एक सेक्शन में बना दिया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कंटेंट को। नेक्स्ट आते हैं द HTML हेडर एलिमेंट। द HTML अब हेडर ये एलिमेंट पढ़ने से क्या पता चल रहा है, क्या क्लियरली डिफाइन हो रहा है, मीन्स कि इस एलिमेंट के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हेडर से रिलेटेड कंटेंट होगा, वो हेडर का कंटेंट होगा। तो सिमेंटिक टैग का मतलब ये हुआ ना कि वैसा सिमेंटिक टैग, ऐसा टैग जो क्लियरली डिफाइन करे अपनी मीनिंग को, या उसके अंदर क्या कंटेंट हम आने उसके अंदर हम क्या उसके अंदर क्या कंटेंट आने वाला है, वो क्लियरली डिफाइन करे ब्राउजर या डेवलपर को। तो हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट ए कंटेनर फॉर इंट्रोडक्टरी कंटेंट और ए सेट ऑफ नेविगेशन लिंक। हेड एलिमेंट के अंदर जो हमारे, जैसे ये इस पेज का ये हेड एलिमेंट है जो टॉप पे है, जिसमें हम कुछ लिंक दे रखा है, यहाँ पे कुछ लिंक दे रखा है। तो ये क्या है, हेडर एलिमेंट के अंदर, नॉट हेडर एलिमेंट के अंदर हम ये चीज़ें दिखाते हैं। हेडर एलिमेंट के अंदर हम कुछ इंट्रोडक्टरी कुछ कंटेंट को ग्रुप कर सकते हैं, या फिर नेविगेशन लिंक्स को ग्रुप कर सकते हैं। हेडर एलिमेंट typically contain one or more heading elements H1 H2 लोगो और आइकन्स और ऑथरशिप इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें हम हेड एलिमेंट के अंदर लिख के ग्रुप कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में लिखा हुआ है आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर हमने क्या किया हुआ है, इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, एक हेडर एलिमेंट लिखा हुआ है। तो इस आर्टिकल का हेडर ये है और उसका कंटेंट ये है। ठीक है, चलिए इसको रन करके अगर देखते हैं, तो ये एक पार्ट जो है ये हेडर का पार्ट है, ये इस आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, हेडर लाइक HTML फुटर एलिमेंट। तो HTML फुटर एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे फुटर भी सिमेंटिक एलिमेंट है, क्योंकि इससे क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि फुटर एलिमेंट जो है, इसके अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो फुटर के लिए होगा। So the footer elements define a footer for a document or section. A footer element typically contain authorship information, copyright information, contact information, site map, back to top, related documents। जैसे हम अगर इस W3 स्कूल के को स्क्रॉल करके हम नीचे अगर आए, बॉटम में आए, तो ये एरिया जो है बेसिकली पेज का जो बॉटम का एरिया है, फुटर का एरिया है, ये क्या है हमारा बॉटम का एरिया, क्या है हमारा फुटर है, जिसमें हम बेसिकली क्या डिफाइन कर सकते हैं, लिंक्स डिफाइन कर सकते हैं,
साइट मैप डिफाइन कर सकते हैं, कॉपीराइट सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये होता है फुटर एलिमेंट। फुटर एलिमेंट में ये सारी चीज़ें, जैसे फुटर एलिमेंट के अंदर ये फुटर टैग लगा के इसके अंदर ऑथर का इंफॉर्मेशन, मेल आईडी, कॉपीराइट का इंफॉर्मेशन, कुछ क्विक लिंक्स, लोकेशन, ये सारी चीज़ें, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एचटीएमएल नैव एलिमेंट। द नैव एलिमेंट डिफाइंड एज ए सेट ऑफ नेविगेशन लिंक। तो नैव एलिमेंट में हम क्या बेसिकली दिखाते हैं, पेज का जो नेविगेशन, मतलब पेज टू पेज हमें अगर कहीं नेविगेट करना है, लिंक देना है, जैसे ये W3 स्कूल का ये जो एरिया है, जैसे एचटीएमएल CSS जावास्क्रिप्ट एसक्यूएल, ये सब क्या है, नेविगेट, हम यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल पेज, CSS के ट्यूटोरियल पे। तो बेसिकली हम एचटीएमएल नैव एलिमेंट के अंदर नेविगेशन लिंक डिफाइन करते हैं। जैसे ये एचटीएमएल CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, बहुत सारे लिंक हम नेविगेशन के अंदर लिख सकते हैं जहाँ से हम इजिली पेज टू पेज नेविगेट कर सकें। नेक्स्ट, HTML असाइड एलिमेंट। HTML असाइड एलिमेंट क्या होते हैं, अगर हमें कोई चीज़ साइड बार में लिखना होता है, जैसे ये, अगर मैं इस W3 स्कूल के इस पेज के सेक्शन की बात करूं, तो जैसे ये एरिया है जहाँ पे ये लिखा हुआ, जैसे ये स्क्रॉल हो रहा है जो एरिया जहाँ पे ये लिंक्स लिखे हुए हैं, ये क्या होगा इस पूरे पेज का असाइड एरिया। तो हमें अगर कोई कंटेंट इस एरिया में लिखना है या साइड में लिखना है, साइड बार बना के लिखना है, तो वहाँ पे हम असाइड HTML एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। द असाइड एलिमेंट डिफाइन सम कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट इट इज प्लेस्ड इन, लाइक ए साइड बार। जैसे इसमें ये साइड बार है, तो यहाँ पे हम असाइड क्लास का सॉरी असाइड एलिमेंट का यूज करते हैं। HTML figure and fig caption elements. The HTML figure tag specify self-contained content like illustration, diagram, photo, code, listing, etc. तो फिग एलिमेंट के अंदर हम बेसिकली इमेज दिखाते हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंग भी सेम प्लेस पे डिफरेंट इमेज शो कर सकते हैं फिगर एलिमेंट के थ्रू। और फिग कैप्शन टैग डिफाइन द कैप्शन फॉर द इमेज। इमेज के लिए क्या कैप्शन हमें मेंशन करना है, तो हम वहाँ फिग कैप्शन नाम के एलिमेंट से वहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई सिमेंटिक एलिमेंट्स। हमने सिमेंटिक एलिमेंट्स तो बहुत सारे पढ़ लिए, बट वाई हमें क्यों हमें पढ़ना चाहिए, या फिर क्या उसका नीड है। अकॉर्डिंग टू W3C, ए सिमेंटिक वेब allow data to be shared and reused according applications, enterprises and communities। अगर हम कोई भी अपना वेब पेज सिमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करके करते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा स्क्रीन रीडर होता है वो क्लियरली रीड करता है कि यहाँ से फुटर सेक्शन शुरू हो रहा है। अगर फुटर एलिमेंट को वो रीड करता है, तो वो क्लियरली इस बोलता है कि यहाँ से मेरा हेडर सेक्शन शुरू हो रहा है, फिर नेविगेशन, फिर इससे क्लियरली मेंशन होता है कि हमारा कौन सा सेक्शन कहाँ से शुरू होता है। और SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पेज की जो क्रॉलिंग और जो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही होता है सिमेंटिक वेब अलाउ कर, मतलब वेब सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करना। और यहाँ पे लिखा भी है कि W3 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए सिमेंटिक वेब allowed data to shared and reused across applications, enterprises and the communities। तो इसमें ये होता है। Then semantic elements in HTML हमने अभी ऊपर पढ़ा है, आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स,
फिर कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर। हेडर से हम हेडर डिफाइन करते हैं। मेन, मार्क, नैव, सेक्शन, समरी, टाइम, ये सारे हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियोज़ के लिए स्टे